नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सुरकारी हेडलाइंस। प्रदेश 2 में सुरक्षित बेटी अभियान के शुभारंभ। बेटी के सुरक्षित करबाक लेल विभिन्न कार्यक्रम चलाओल जायत। व्यापारी धर्मेंद्र शाह के रिहाई के मांग करैत प्रदर्शन। राज्यपाल युवा सबसे जनकपुर धाम में प्रदर्शन। परोपकार के आवरण में व्यापार चला रहल संस्था सबके कार्यवाही कर संसदीय समिति से गृह मंत्रालय के निर्देशन। चीन में रहल नेपाली सबके स्वास्थ्य परीक्षण क मात्रे स्वदेश अनबाक तैयारी। स्वदेश घुरा एखन धरि 180 गोटे से फार्म भरल गेल। आ चीन में कोरोना वायरस से मृतक के संख्या 3 से 61 पहुंचल। संक्रमण के लक अमेरिका आतंक सृजना केने चीन के आरोप। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 में मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान संचालन रहल समय प्रदेश सरकारक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्रालय सुरक्षित बेटी अभियान के शुभारंभ केलक अछि। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेश 2 में मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाकर साइकिल वितरण तथा बेटी के बीमा कर रहल समय आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव के प्रयास में सोम दिन से सुरक्षित बेटी अभियान के शुभारंभ भेल अछि। मुख्यमंत्री राउत तथा मंत्री यादव अभियान के शुभारंभ केलनि अछि। मंत्री राउत एक समुद्घाटन केने छल त सुरक्षित बेटी अभियान के समुद्घाटन केने छल त आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव डिजिटली रूप में अभियान के शुभारंभ केने छल। महिला हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता सुरक्षित बेटी हमर प्रतिबद्धता मूल नाराक संग शुरू भेल सुरक्षित बेटी अभियान के कार्यक्रम के संबोधन करैत मुख्यमंत्री राउत नेपाली के मानसिकता में बेटी कमजोर रहला से मानसिकता बदलना आवश्यक रहल बतौलन। कि समाज का समृद्धि और विकास तबे संभव है जब महिला और पुरुष के दोनों का देखने का दृष्टिकोण समान ही व्यवहार पर हो सकता है। बेटी कमजोर नहीं है, बेटी को उतना ही कैपेबल बनाइए, उतना ही सक्षम बनाइए जितना बेटा को आप समझते हैं। बेटी लोग कहता है, एक मैं घटना में उदाहरण बताता हूँ, सही घटना है, कोई गलत बात नहीं है। ये बेटी माँ बाप को ज्यादा प्रेम करती है बेटा से ज्यादा मानती है माँ बाप को, उसको ज्यादा उसका प्रेम रहता है माँ बाप को बेटा से, माँ बाप से। मुख्यमंत्री राउत सामाजिक बनौट आ पारिवारिक वातावरण से बेटी के कमजोर बनौने कहैत हुनका सबके मजबूत बनाब घर से प्रयास कयल जबाक में जोर देलनि। कार्यक्रम में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव प्रदेश 2 में महिला आ बेटी के लिए 33% मात्र नहीं भक 50% कोटा सब छुटिया क हुनका सबके सहभागिता वृद्धि कर सरकार लायक परल धारणा रखलनि। जुन बेला यो सबै कुराहरु कार्यान्वयन हुन्छ भने यो प्रदेश विभेद रहित क्षमतामूलक प्रदेश हुन्छन् र अहिले 7वटै प्रदेशको एसबीआई हेर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2 को एसबीआई सबभन्दा तल छ भने हाम्रो मान्यता छ। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको मान्यता छ 10 वर्ष भित्रै यो प्रदेशको एसबीआई सबभन्दा माथि जान्छ। यो परिकल्पनाका साथ, यो विश्वासका साथ प्रदेश सरकारले रात दिन काम गरिरहेको आवश्यकता छ। कार्यक्रम में उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री रामनरेश राय यादव, आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेन्द्र यादव सहितक मंत्री राज्य मंत्री प्रदेश सभा सदस्य लोकैन, विभिन्न संघ संस्थाक प्रतिनिधि लोकैन, प्रदेश सरकारक विभिन्न निकाय के प्रतिनिधि लोकैन सबके उपस्थिति छल। वैदेशिक रोजगार में जाय वाला प्रदेश नंबर 2 के युवा सबके अब बिना बन्हकी सहूलियत कर्जा उपलब्ध हैत। बीतल साल में प्रभु तथा एसबीआई बैंक यूके एड के सीप परियोजना आ प्रदेश सरकार बीच भेल समझौता बमोजिम माघ 15 गते से कर्जा देव शुरू केलक अछि। रिपोर्ट। नेपाल से हरेक दिन 1000 से लक 1500 गोटे वैदेशिक रोजगार में जा रहल छै, जाय में से करीब 1/3 युवा प्रदेश 2 के रहे छै। जनकपुर धाम स्थित श्रम कार्यालय के अनुसार प्रदेश 2 से हरेक दिन करीब 250 से 300 गोटे वैदेशिक रोजगार में जा रहल छै। एना क वैदेशिक रोजगार में जाय वाला में अधिकतर निम्न आ मध्यम वर्गक रहे छै। ओ सब साव महाजन समक्ष घर जमीन बनकी राख क 36% धरि ब्याज में कर्जा ल क
अपन आ परिवारक सुंदर भविष्य खोज खाड़ी देश में जाय बाध्य बनैत आयल छै। एना क वैदेशिक रोजगार में जाय वाला सभक लेल प्रदेश दू सरकारक प्रयास, सीप परियोजना आ विभिन्न बैंक के सहकार्य में प्रदेश में बिना कोनो बनकी सहूलियत वैदेशिक कर्जा के योजना आनल गेल छै। ई योजना माघ 15 गते से प्रदेश दू के 8 जिला में लागू समेत भ चुकल छै। कोन कोन बैंक से सहूलियत कर्जा भेटत? वैदेशिक रोजगार में जाय वाला प्रदेशक सब अर्थात सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सरलाही, रोहतड़, बारा आ परसा के युवा सब के सहूलियत वैदेशिक कर्जा भेटत। एकर लेल प्रदेश दू सरकार सीप परियोजना दूटा बैंक संग समझौता केने छै, जाय में SBI आ प्रभु बैंक रहल छै। एहन सेवा देबाक लेल दुनू बैंक के जिला सब बांटल गेल छै, जाय अनुसार प्रभु बैंक के 5टा जिला सप्तरी, सरलाही, रोहतड़, बारा आ परसा के जिम्मा देल गेल छै। तहिना SBI बैंक के सिरहा, धनुषा आ महोत्तरी के जिम्मा देल गेल छै। कतेक रुपया धरि कर्जा भेटत? वैदेशिक कर्जा अंतर्गत विदेश जाय में लागे वाला खर्चक 90% धरि अथवा 1,50,000 रुपया धरि देल जायत। कर्जा बापत देल जाय वाला रकम में बैंक 11.44% वार्षिक ब्याज लेत। कर्जा चुकता के अवधि 2 वर्ष 3 महीना देल गेल छै, जे प्रत्येक महीना किस्ता में तिरप पड़त। हामीले माइग्रेन्ट लोन वैदेशिक कर्जा ल्याएका छौँ। त्यो कर्जा चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई जान लाग्ने खर्च जति खर्च लाग्छ त्यसको 90%सम्म बैंकले 90% अथवा 1.5 लाख जुन मा गएर मिट हुन्छ अथवा जुन बढी हुन्छ त्यसमा त्यो चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो आधार दरको 1.5% माथि भनेको मतलब आजको मितिमा SBI बैंकको 11.44% चाहिँ उहाँहरूले त्यो सुविधा उपलब्ध गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो कर्जाको अवधि चाहिँ 2 वर्ष अथवा भ्यालिड भिजाको भ्यालिडिटी, इम्प्लोइमेन्टको भ्यालिडिटी भनौँ न, भिजा चाहिँ कति अवधिको लागि उताको उसले गरेको छ त्यो अवधिसम्मको लागि हामी लोन प्रोभाइड गर्छौँ। र 3 महिना यसमा चाहिँ हामीले ग्रेस अवधि राखेका छौँ, ताकि विदेश जाने वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ सेटल भइसके पछाडि पेमेन्ट सुरु होस्, भुक्तानीको अवधि सुरु होस् भन्ने हिसाबले 3 महिनाको ग्रेस अवधि पनि राखेका छौँ। त्यो अवधि गर्दाखेरि 2 वर्ष प्लस 3 महिनाको अवधि हुन जान्छ। कर्जा लेब की कर पड़त? वैदेशिक रोजगार में जेबाक लेल आब घर जमीन बनकी नहीं राख पड़त। एहन कर्जा लेब वैदेशिक रोजगार में जाइत काल लेल जाय वाला कागज पत्र मात्र पेश कर पड़त। ई योजना अंतर्गत वैदेशिक रोजगार में जाय वाला युवा सबके पासपोर्ट बनौला बाद बैंक में नागरिकता, पासपोर्ट आ 4 प्रति फोटो सहित निवेदन देव पड़त। एकर बाद बैंक वही व्यक्ति के नाम में बचत खाता खोलत। एकर संगे वीसा, श्रम स्वीकृति, मेडिकल रिपोर्ट सहित के प्रतिलिपि देला बाद 5 दिन भीतर कर्जा उपलब्ध करेबाक व्यवस्था कैल गेल छै। यसमा हामीले कुनै सिफारिस अथवा यस्तो जरुरी छैन। यसमा चाहिँ उहाँले आएर बैंकमा निवेदन दिने, निवेदन दिए पछाडि बैंकले आफ्नो भ्यालिड भिजा, इम्प्लोइमेन्ट रेकर्ड, श्रम स्वीकृति, मेडिकल इन्स्योरेन्स यो सबै डकुमेन्टहरू हामी कलेक्सन गर्छौँ उहाँहरूसँग। अनि कलेक्सन गरिसकेपछि यो सबै सम्पूर्ण लाग्ने खर्चमध्ये चाहिँ 90% खर्च चाहिँ बैंकले लोनको रूपमा दिन्छ, ताकि त्यो 1.5 लाख भन्दा फेरि माथि चाहिँ एउटा हामीले स्टडी गरेर बनाएका छौँ। 1.5 लाखसम्मले लगभग पुग्छ भन्ने आधारमा हामी 1.5 लाखसम्म दिन सक्छौँ। ई योजना से 100 महाजन से कर्जा ल क वैदेशिक रोजगार में जेबाक बाध्यता किछ हद धरि समाधान हेबाक मुख्यमंत्री लाल बाबू राउतक विश्वास अछि। ओ आब वैदेशिक रोजगार में जाय वाला युवा सबके तालीम ल क लुरि ढंग सीख क जाय सेहो सुझाव द रहल छथि। अगर वो जाते हैं उस सारे लोग से आप लोग जुड़िए, उस सारे लोग जो आज मीटर ब्याज के चलते वो पीड़ित है, मीटर ब्याज की वजह से वो दुखी, उनको आप राहत दीजिए। दुनिया आप लोग का बैंक में रहता है, आप लोग ऐसे 1000, 2000, 10,000 के तालीम देने में क्या लगता है? आखिर यहीं से आप लोग का भी इनकम होता है। तो मेरा भट्टागर जी से अनुरोध है और आप सबसे भी है, जो वैसे लोग को स्पेशल तालीम दीजिए। जैसे आपने शुरू किया प्लम्बिंग के तालीम शुरू किया, इलेक्ट्रीशियन का है, बहुत सारा चीज है जो आप कर सकते हैं, जो आप सहयोग कर सकते हैं।
देशक 7 प्रदेश में सबसे बेसी बेरोजगारी प्रदेश 2 में देखल गेल छै। नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षणक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश 2 में 20.1% बेरोजगारी दर रहल छै। एक दिस गरीबी तो दोसर दिस बेरोजगारी के कारण घर जमीन बनकी राय के विदेश जाय बाध्य बनैत आयल युवा सभक लेल ई योजना से आर्थिक भार में किछ सहजता हेबाक विश्वास छै। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाहक संग अजय शाह शिवाली। जनकपुर धामक काजल कर्ण विश्व में जगत जननी माता जानकी के चिन्हा वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शालिक निर्माण करबाक प्रयास कर रहल धारणा रखलिए छै। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 4 घर भ अमेरिका रहित आयल काजल माता सीता के उत्पत्ति धरती से भेल कहैत शालिक निर्माण करबाक लेल प्रयास कर रहल बतौलनि छै। ओ विश्व के ग्लोब भीतर माता सीता के एकटा पैर ऊपर रहबाक आ बम्मा हाथ में धनुष उठौने सीताक विशाल शालिक जनकपुर धाम सहित अमेरिका आ विभिन्न देश में रह विश्वव्यापी रूप में सीता हुनक महिमा के उजागर कर प्रयास कर लागल बतौलनि। Young lady, she was brave, who by choice सहलखिन, लेकिन उनका मजबूरी नहीं चले। She has strength. सिंगल मॉम बच्चा सबके पोसलखिन और एते केलखिन जे राम के भी हरेलखिन। तो उहे सब करते करते हमारे दिमाग में हुनका लिए सबसे बेस्ट हमरा आयल रहे योद्धा, जेका इंग्लिश में वॉरियर कहे छे। तो हम सोचलिए जे सीता इज ए ग्रेट वॉरियर, नहीं, शी इज नॉट अ लूजर। तो हम सीता और हम एहिठाम से छी। तो हमरा लगे जे हम एक्चुअली हम ई प्लान छले हम यूएस में करऽ चाहे छलिए, हम एकदम फ्रैंकली कहब। लेकिन फिर हम आयल जे नहीं, अगर हम इनिशिएट करब तो कियाक नहीं मातृभूमि से कयल जाए। जानकी मंदिर में पत्रकार सब संग भेंटघाट कहो एहन योजना सुनने छ। भगवान राम से सेहो पहिने माता जानकी 7 वर्ष के बाल्यकाल में शिव धनुष पिनाक उठौने बाद बहुतों के जानकारी नहीं रहल कहितो ऐसा सीता बेटी मात्र नहीं भक एकटा योद्धा समेत रहल प्रचार प्रसार होबाक बतौलनि। काजल के सोच सकारात्मक आ सराहनीय रहल जानकी मंदिरक सहायक महंत राम रोशन दास बतौलनि। एकटा योद्धा के रूप में जे हम सब रंगभूमि में देखा सके छी, हिनकर एक्सप्लेन नहीं कर सकला। हिनकर मन जे अहाँ ग्लोबल में देखाओ, जेना एकटा पृथ्वी ग्लोबल, वही के ऊपर सीताजी 7 वर्ष के धनुक ल के उठल छे, ठाड़ छे, और नीचा जे वो ग्लोबल छे, वही भीतर में विभिन्न राजा सब आयल के जे धनुष यज्ञ में भाग लेल के राम जी तोड़ल के से म्यूजियम होबक चाही ग्लोबल के लिए। रंगभूमि ग्लोब जे पृथ्वी अहाँ देखेबे, मान के चलो हम तो अंग्रेजी के कनी कमजोरी है, तो अहाँ वही में जे छै से देखेबे तो वो एकटा पृथ्वी देखबी, वही में धनुष यज्ञ देखबी। आ पृथ्वी के ऊपर बाहर से सीता जी बायां हाथ से उठा कर रखे, हिनकर थिंग से मैप बनबे छथिन, अभी डिजाइन में लायल छथिन। महंत दास के अनुसार भगवान राम 14 वर्षक उमेर में शिव धनुष उठौने छलनि त माता सीता 7 वर्ष के बाल्यकाल में वह धनुष उठौने छलनि। यी विश्व संपदा संगे सेहो संबंधित बेलासँ एहिमे काजल स्थानीय प्रदेश आ संघ तीनू सरकार के सहयोग के अपेक्षा समेत केने धारणा रखलिए छ। राष्ट्रीय जनता पार्टी व्यापारी धर्मेंद्र शाह के रिहाई कर माग करैत जनकपुर धाम में प्रदर्शन केलक अछि। शाह के तत्काल रिहा कयल जेबाक कहैत सोमदिन राजपाक नेता तथा कार्यकर्ता जनक चौक में प्रदर्शन के संगे किछ बेर चक्का जाम समेत केने छल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कार्यालय में पत्रकार सब पर भेल हाथपात घटना में पड़ल निवेदन के आधार में प्रहरी व्यवसायी शाह के पकड़ला बाद राजपा विरोध में उतरल अछि। राजपा के नेता सब शाह के तत्काल रिहा नहीं केला पर सशक्त आंदोलन में उतरबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। शाह निर्दोष रहल दावी करैत ओ सब प्रहरी प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी केने छल। बीतल पुष 22 गते भेल ई घटना बाद समस्या समाधान करा दोषी के कार्रवाई कर कहैत जिला प्रशासन कार्यालय धनुषाक प्रमुख प्रदीप राज कलेल के संयोजन में उपमहानगरपालिका महासंघ बीच राजनीतिक दल सबके रोहबर में सहमति भेल छल। मुदा सहमति भेला 2 सप्ताह बितलो पर कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि नहीं बढ़ौने कहैत नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के अध्यक्ष अनिल मिश्र निवेदन देने छलनि। एहि बीच व्यापारी धर्मेंद्र शाह के रिहाई के माग करैत यूथ एक्शन फोर्स के नेतृत्व में साँझ में सेहो प्रदर्शन कयल गेल अछि। जनकपुर धामक भानु चौक में फोर्स के नेतृत्व में युवा सब प्रदर्शन केलक अछि।
एहिबीच व्यापारी धर्मेन्द्र शाह के रिहाई के माग करैत यूथ एक्शन फोर्स के नेतृत्व में सेहो प्रदर्शन भेलै छै। जनकपुर धामक भानु चौक में फोर्स के नेतृत्व में युवा सब प्रदर्शन केने छल। ओ सब टायर जरा कऽ प्रदर्शन करनाइ के संगे किछु बेर चक्का जाम समेत केने छल। युवा सब व्यापारी शाह के फंसाबऽ चाहने आरोप लगबैत प्रहरी विरुद्ध प्रदर्शन केलक अछि। युवा सब शाह के तत्काल रिहा नहि केला पर आंदोलन सशक्त बनेबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। तहिना स्थानीय युवा सब रामचौक आ महावीर चौक में सेहो टायर जरा कऽ प्रदर्शन केलक अछि। एहि बीच जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका अंतर्गत के नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएशन इकाई समिति विज्ञप्ति निकाल कऽ संघर्ष के कार्यक्रम सब सार्वजनिक केलक अछि। दोषी के कार्यवाही करय वाला समझौता के उल्लंघन कऽ एकतरफी रूप में प्रहरी कार्यवाही प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ौने कहैत एसोसिएशन संघर्ष के कार्यक्रम घोषणा केलक अछि। जाहि अनुसार माघ 21 से 22 गते धरि 10 बजे से 2 बजे धरि कलम बंद करबाक आ माघ 23 गते से कार्यालय समय में कलम बंद कऽ काम नहीं करबाक घोषणा कयल गेल अछि। धनुषाक औरही वार्ड नंबर 2 के 22 वर्षक महिला चिंतामणि पासवान के हत्या के आरोप में 4 गोटे पकड़ा गेल अछि। धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय सोम दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ चिंतामणि के हत्या के आरोप में परिवार के 4 सदस्य के पकड़ कऽ सार्वजनिक केलक अछि। पकड़ायल में चिंतामणि श्रीमान 30 वर्षक अनिल पासवान, ननद 20 वर्षक पुनीता पासवान, ससुर 55 वर्षक राधाकृष्ण पासवान आ साउस 45 वर्षक कुमला पासवान रहल अछि। माघ 18 गते पुतोह चिंतामणि आ ननद पुनीता बीच मोबाइल के लऽ विवाद भेल छल। यह विषय के लऽ श्रीमान, ननद, साउस आ ससुर मिलकर पुतोह चिंतामणि के गर्दन दाबि कऽ हत्या केने पुलिस जनौलक अछि। अनिल कुमार पासवान को श्रीमती वर्ष 22 को चिंतामणि पासवानलाई मोबाइल को विषय में नंदु पुनीता पासवान र मृतक चिंतामणि पासवान बीच वाद विवाद भई झै झगडा भएको सोही विषयलाई लिएर निम्न पक्राउ प्रतिवादीहरूले कुटपिट गरी घाँची थिची कर्तव्य गरी मारी अपराध लुकाउनको लागि मृतक झुन्डिएको भन्ने हल्ला खल्ला गरी जिउँदै छ भन्दै अटो रिक्सामा राखी उपचारको लागि प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश नम्बर 2 मा इमर्जेन्सीमा राखिएको कुरा जानकारी प्राप्त हुनसाथ प्रहरीको टोली प्रादेशिक अस्पताल 2 मा शंकास्पद रूपमा देखि उपचार गर्न ल्याएको मानिसलाई खोजतलास गर्दा भागी फरार भएकोमा निजहरूलाई खोजतलास गर्ने क्रममा पक्राउ परेका प्रतिवादी मध्ये जिल्ला धनुषा औरे गापा वार्ड 2 बस्ने कुमला पासवान र पुनीता पासवानलाई जिल्ला धनुषा जनकपुर उमानपा वार्ड नम्बर 4 स्थित पिटिया बजारमा मिति 76/10/11 गते साँझ 17 बजेको समयमा पक्राउ गरिएको र जिल्ला धनुषा औरे गापा वार्ड नम्बर 2 बस्ने राधा पासवान र अनिल कुमार पासवानलाई 76/10/20 गते बिहान 6 बजेको समयमा जिल्ला धनुषा जनकनन्दिनी गापा वार्ड नम्बर 2 बला टोल स्थित लुकीछिपी बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ। चिंतामणि के हत्या के बाद अपराध नुकाबा परिवार के सदस्य सब लटका देने छल। एकरा बाद टोल में हल्ला कऽ सबके इलाज के लेल कहैत प्रादेशिक अस्पताल के आकस्मिक कक्ष में रखने छल। घटना शंकास्पद लगला बाद पुलिस छानबीन शुरू केने छल। 4 गोटे के नियंत्रण में लऽ आवरण अनुसंधान शुरू केने प्रहरी जनौलक अछि। रोक लगौलो पर धनुषा में नदी आ धार में अवैध उत्खनन नहीं रुकल अछि। एखनो चोरा कऽ रातारात बालू गिट्टी उत्खनन भऽ रहल पाओल गेल अछि। बालू गिट्टी निकाल रहल अवस्था में कमला नदी कात से पुलिस 4टा टिपर आ एकटा स्कैवेटर सहित 4 गोटे के समेत पकड़ने अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर के टोली रेव के मध्य रात में कमला नदी दोहन कर रहल अवस्था में ओकरा सबके नियंत्रण में लेने धनुषाक प्रहरी उपरीक्षक रमेश कुमार बस्नेत जानकारी देलनि अछि। 76/10/19 गते अन्जादी 8 बजेको समयमा जिल्ला धनुषा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 चिसापानी स्थित कमला खोला र जिल्ला सिरा कर्जना नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 स्थित कमला खोलाको बगरमा ढुङ्गा बालुवा जेसीबी लोडरद्वारा लोड गरिरहेको अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरबाट प्रहरी कमानमा खटिएको प्रहरी टोलले निम्न नम्बरको सवारी साधनलाई बालुवा ढुङ्गा र चालक सहित नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला समन्वय समिति जनकपुरमा पठाइएको। इलाका प्रहरी कार्यालय के प्रहरी निरीक्षक तीर्थकार के सहित टोली धनुषा सिराहा के सीमा भक बहवाला कमला नदी के दक्षिण दिश उत्खनन कर रहल अवस्था में ओकरा सबके पकड़ने अछि। बा 1 ख 2939, बा 3 ख 7600, ना 2 ख 284,
ना दू क 278 नंबर के टिपर आ बा दू क 2987 नंबर के स्कावेटर नियंत्रण में लेल गेल अछि। पकड़ायल व्यक्ति सब टिपर आ स्कावेटर चालक अछि। ई टिपर आ स्कावेटर जनकपुर धाम वार्ड नंबर 14 मुजलिया स्थित मिथिला कंस्ट्रक्शन के रहल पुलिस जनौलक अछि। प्रहरी निरीक्षक कार्की रात के समय में उत्खनन कर जिला समन्वय समिति बनाउने नियम विपरीत उत्खनन कर रहलासँ नियंत्रण में लेने बतौलनि। टिपर स्कावेटर सहित चालक सबके आवश्यक कार्यवाही के लेल जिला समन्वय समिति में बुझाओल गेल अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा सरकार संग जुड़ल संस्था सब में अनुसंधान आ विकास के काज सब कमजोर रहल बतौलनि अछि। नेपाल टेलीविजन के 35वां वार्षिक उत्सव के अवसर में भेल कार्यक्रम में मंत्री बास्कोटा नेपाल टेलीविजन में सेहो अनुसंधान क कार्यक्रम सब उत्पादन कयल जेबाक चाही बतौलनि अछि। ओ सरकार संग जुड़ल सब संस्था सब में अनुसंधान आ विकास संबंध में कमजोर रहल कार्यक्रम सब प्रसारण होइत आयल कहैत नेपाल टेलीविजन में सेहो एहि के व्यवस्था कमजोर रहल बतौलनि। ओ टेलीविजन स्थापना भेल हिसाब से पहिल टेलीविजन भेलो पर कार्यक्रम उत्पादन आ जनता के इच्छा में पहिल होबऽ के लेल चुनौती रहल बतौलनि। एहि के लेल दक्ष जनशक्ति अर्थात अनुसंधान कर सकै वाला जनशक्ति आवश्यक रहल ओ बतौने छलनि। सिङ्गो देशका विभिन्न भौगोलिक विशेषताभित्र त्यसभित्रका विभिन्न सामाजिक संस्कृतिहरूभित्र आर्थिक क्षमताहरूभित्र मान्छेका रुचिहरूभित्र र मान्छेहरूमध्ये पनि उमेर समूहका रुचिहरूलाई पनि अब हामीले कुन बेला के उपयुक्त हुन सक्दछ र कस्तो कार्यक्रम कसले कति रुचाउँछ भन्ने हिसाबले कार्यक्रमहरूको उत्पादन हुनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि अर्को एउटा चुनौती थप छ। त्यो थप चुनौती के हो भने यसको निम्ति पनि रिसर्च हुनुपर्छ। साइकोलोजिकल हिसाबले पनि अरू विभिन्न हिसाबले पनि अब हाम्रो मानव संसाधनको तर्फ अधिकांश सरकारले सहयोग गरेका सरकार छोडिएका अधिकांश यस्ता संस्थाहरूमा यो R&D भन्ने चाहिँ एकदमै कमजोर। अब हाम्रो मुख्य फोकस त्यता हुनुपर्दछ। मैले आज यो कुरा टेलिभिजनमा भने र यहाँ अन्त पनि भन्नु छ। यो मेरो वर्षभरिको मुद्दा हुनेछ। पटक पटक दोहोऱ्याइरह्यो भनेर यसको यस्ता संस्थाको नेतृत्व गर्ने साथीहरूले नभन्नु होला। हाम्रो नेपालको हरेक वो नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति लगायत के संस्था सब सरकारी संस्था नहीं भक जनता आ राज्य के संपत्ति भेल बतौलनि। वो विश्व समुदाय में नेपाल संबंधी जानकारी लेवा अन्य समाचार चैनल सबके माध्यम बनौने पाओल गेल कहित एहि के अंत कर अंग्रेजी माध्यम के विश्व समाचार चैनल NTV वर्ल्ड आर्थिक वर्ष भीतर में नीतिगत आ व्यवस्थापकीय रूप में संचालन में अनबाक से हो धारणा रखले छ। परोपकारक आवरण में व्यापार चला रहल संस्था सबक पहचान कऽ कार्यवाही कर प्रतिनिधि सभाक महिला तथा सामाजिक समिति गृह मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। सोम दिन बैसल समिति के बैसार में ओहन संस्था सबक अनुगमन आ पहचान कऽ तत्काल कार्यवाही कर गृह मंत्रालय, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय आ समाज कल्याण परिषद के निर्देशन देल गेल अछि। समिति बाल बालिका के हित प्रवर्धन करबाक लेल खुजल गैर सरकारी संस्था सबक काम कार्यवाही में पारदर्शिता कायम कर, पोषण के अवस्था सुधार कर, बाल अधिकार कोनो कारण से खंडित होपर नहीं देव आ मर्यादित व्यवहार कराव, सूचना हक संबंधी ऐन 2064 अनुसार हरेक 3 महीना में अद्यावधिक विवरण अनिवार्य रूप में प्रकाशन करेबाक व्यवस्था मिलाव से हो समिति मंत्रालय के निर्देशन देने अछि। तेना नेपाल बाल संगठन के संघीय संरचना अनुसार परिवर्तन केनाय के लेल चल अचल संपूर्ण संपत्ति आ बाल बालिका संरक्षकत्व तत्काल महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय माथत आन से हो समिति निर्देशन देने समिति सभापति निरुदेवी पाल जानकारी दिलन। कुरा हो र यसको लगभग तपाईको बजेटमा एउटा ठूलो रकम खर्च प्रारम्भिक व्यवस्थापनका लागि समेत स्रोत र साधन जुटाउनु पर्ने अवस्थामा सर्वप्रथम नेपाल बाल संगठनको चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति एवं बाल बालिकाको संरक्षकत्व तत्काल नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको माथत ल्याई यथाशीघ्र प्रदेशगत एवं स्थानीय तहगत रूपमा बाल बालिकाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। परोपकारको आवरणमा व्यापार चलाउने संस्थाहरू
घटनाहरूको नियमित अनुगमन एवं पहिचान गरी तत्काल बन्द गर्न समिति गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा समाज कल्याण परिषदलाई निर्देशन गर्दछ। समिति संघीय संरचना अनुसार बनल संपूर्ण बाल संरक्षण संबंधी संस्था सबके बाल बालिका मैत्री बनेबाक न्यूनतम मापदण्ड पूरा कऽ मात्रै खोलेबाक, स्वास्थ्य शिक्षा लगायत के न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा कराबऽ नियमित रूप में आगा बढ़ सेहो मंत्रालय के निर्देशन देने अछि। तेना नेपाल बाल संगठन आ एहन प्राकृतिक और बाल बालिका संरक्षण करवाला संस्था सब संगे आबद्ध रहल व्यक्ति के आबद्धता समाप्त भेला 5 वर्ष धरि बाल गृह खोल आ कोनो आबद्धता कायम राख नहि पेबाक व्यवस्था कर सेहो समिति के निर्देशन देल गेल अछि। गृह मंत्रालय के सचिव प्रेम कुमार राय के सोमदिन एक औपचारिक कार्यक्रम के बीच विदाई कयल गेल अछि। मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री राम बहादुर थापा उनका विदाई कयलनि अछि। 22 महीना गृह सचिव के जिम्मेवारी संभालने राय रवि दिन से लागू होबऽ जका आगुए राजीनामा देने छलनि। विदाई कार्यक्रम में बजैत गृह मंत्री थापा गृह सचिव से विदाई कयल गेल रहितो राय के नया जिम्मेवारी में पठेबाक तैयारी भेल बतौलनि अछि। हुनका गृह सचिव से मात्र विदाई केने छी, हुनका नया अभियान, नया सेवा आ नया जिम्मेवारी में पठा रहल छी, मंत्री थापा बतौने छलनि। विभिन्न शाखाका प्रमुखज्यूहरू गर्दैछौँ तर उहाँलाई फेरि नयाँ अभियानको निम्ति, नयाँ चाहिँ सेवाको निम्ति, नयाँ जिम्मेवारीको निम्ति हामी नयाँ मोर्चामा उहाँलाई पठाउँदैछौँ। त्यसकारणले यो विशेष थापा विशेष जिम्मेवारी देबाक घोषणा केने संगे राय के अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग में पठेबाक तैयारी सरकार के ने बुझल गेल अछि। थापा राय के ईमानदारिता, योग्यता और राष्ट्र प्रेम के कारण मंत्रालय के बहुते सफलता पाउने धारणा रखने अछि। विदाई कार्यक्रम में सचिव राय गृह मंत्री आ मंत्रालय के अन्य कर्मचारी सबके सहयोग से 22 महीना में बहुते सुधार के काम केने बतौलनि। प्रशासन सुधार, सुशासन कायम करब, प्रहरी प्रशासन में लंबा समय धरि के बढ़ुआ प्रक्रिया लगायत के सुधार के काम अपन कार्यकाल में भेल वो धारणा रखने छलनि। राय गृह मंत्री के आंट आ सहयोग के कारण सोना कांड, सिंडिकेट अंत लगायत के काम सब भेल धारणा रखने छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सुनकाण्डका कुरा भनौँ न, हामीले चाहिँ त्यो त्याग गर्ने कुरा, अझ त्योभन्दा अगाडि पनि जाउँ, ठेकेदार पक्रिनु भन्नेतिर पनि हामी चाहिँ लागेको हो। तर अर्को निकाले मेरो सेक्टरको काम है यो भनेपछि हामी कानुनी कारणले गर्दा अलिकति रोक्यौँ। 100 पनि हुन्छ सुरक्षा निकायको, अरूहरूको हुन सक्छ। त्यो खालको गृह सचिव राय अवकाश होबस 3 दिन आगुए राजीनामा देने छलनि। राय संगे अर्थ मंत्रालय के सचिव राजन खनाल, सचिव सब गजेन्द्र ठाकुर आ राम कुमार आचार्य समेत 22 गते माघ से अनिवार्य अवकाश पाबि रहल छन्। विकास तथा प्रविधि समिति डिजाइन में समस्या भेल, निर्माण व्यवसाय के कारण समस्या में पड़ल आ काबू बाहर के अवस्था में पहुंचल पुल सभक विवरण आ समस्या समाधान के कार्ययोजना 15 दिन भीतर समिति में पेश कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। समिति सोमदिन के विचार संपूर्ण पुल सभक विवरण पेश कर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। तेना समिति कतेको पुल सभक डिजाइन में समस्या रहल आ निर्माण होबला पुल सब डिजाइन एंड बिल्ड प्रविधि से आगा बढ़ाब सेहो निर्देशन दिलक अछि। तेना रणनीतिक सड़क अंतर्गत रहल पुरान पुल सभक विस्थापित करैत स्रोत जुटा कर नया निर्माण कर सेहो निर्देशन देल गेल अछि। डिजाइनमा समस्या भएका, निर्माण व्यवसायका कारणहरू पत्र परेका अनि विभिन्न समस्याका कारणले अहिले तत्काल बन्न नसक्ने खालका समस्या समाधानका सम्भावित उपायहरू खोजेर यिनलाई समस्या समाधान गरेर छिटोभन्दा छिटो यी पुलहरूलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने। त्यो चौथो कुरा, पाँचौँ कुरा चाहिँ के हो भने अब कुन पुल कस्ता अवस्थामा छन् र ती पुलहरूलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति एक गरिकन आफ्नो मन्त्रालय वा विभागले सम्पन्न गर्न सक्ने पुलहरूलाई आफैले सम्पन्न गर्ने, यद्यपि ती सम्पन्न गर्न नसकिने खालका कुन पुलहरू हुन्
ती पुललाई समितिले गर्नुपर्ने के हो, समितिले जसो गर्नुपर्ने सहयोग यदि छ भने यो प्रश्न पारेर चाहिँ हामीले 15 दिनभित्र यी उपायहरू सहित समितिमा ल्याउने भनेर हामीले निर्णय गर्यौँ। र संसदीय बैसार में सांसद लोकैन आवश्यकता का आधार में पहुंच के आधार में पुल सब योजना में परला से समस्या उत्पन्न होइत आयल बतौले रही। सांसद गणेश कुमार पहाड़ी कतेको निर्माण व्यवसायी सब समय में काज पूरा केलो पर कतेको लंबा समय धरि काज नहीं कक बैसल कहत कार्यवाही कैल जेबाक बतौने छलनि। सड़क विभाग के तथ्यांक अनुसार एखन देश भरि 2091 टा पुल सब कार्यक्रम में रहल अछि, जाहिमे सँ डिजाइन प्रक्रिया में 429 टा पुल रहल अछि। 67 टा पुल के डिजाइन संपन्न भेल अछि आ 103 टा पुल सबक डिजाइन पूरा हेबाक क्रम में रहल अछि। तहिना सामान्य रूप में निर्माणाधीन छोटका बड़का पुल सब 895 टा रहल अछि। तहिना बीतल आर्थिक वर्ष एम्हर निर्माण संपन्न भेल पुल सब 425 टा रहल अछि, जाहिमे सँ 183 टा स्थानीय तह में अछि आ 64 टा रणनीतिक सड़क में रहल अछि। तहिना 85 टा हुलाकी राजमार्ग, 60 टा मदन भण्डारी राजमार्ग आ 73 टा मध्य पहाड़ी राजमार्ग में निर्माण भेल अछि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति ललितपुर महानगरपालिका के इजलास समिति के अनुगमन कयलक अछि। समिति के वार्षिक कार्यक्रम अनुसार महानगर के इजलास समिति के अनुगमन कयल गेल अछि। इजलास समिति के विषय में बुझा अनुगमन कयल गेल। समिति सभापति तारादेवी भट्ट बतौलनि जनता संग प्रत्यक्ष सरोकार भेल विषय सब भेला सँ इजलास फैसला करबाक तरीका आ चुनौती के विषय में जानकारी लेल जेबाक आवश्यकता रहल सेहो ओ बतौलनि। हेर्ने भन्ने हाम्रो एउटा लक्ष्य थियो। त्यो अनुसार नै हामी यहाँहरूलाई कस्तो गर्नुहुन्छ भनेर त्यसरी वाच गर्नु भनेर आएको होइन। त्यो हाम्रो कार्यमै परेको हुनाले यहाँहरूको कार्य सम्पादनमा कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो इजलास बस्छ, कस्ता खालका मुद्दाहरू यहाँहरूसित आउँछन् र कसरी तिनीहरूको छिनोफानो गर्नुहुन्छ र कसरी के त्यसमा के चुनौती के समस्याहरू छन्। मान्छेहरूले मुख्य भनेर सहयोगीको भावना पनि छ उहाँलाई। कति अलिकति आछ मान्छे यस्तो मुद्दाहरू यहाँहरूसित आउँछन् र कसरी तिनीहरूको छिनोफानो गर्नुहुन्छ। 1 वर्ष त कहाँ हुन्छ र 1 वर्ष दिएर 8 वर्ष बितिसकेपछि कहाँ। सभापति भट्ट स्थानीय तह सब में गठन भेल न्यायिक समिति सबसे जनता केहन सुविधा पाबि रहल विषय के जानकारी देव अनुगमन सहयोग करबाक बतौलनि। क्षेत्राधिकार से बाहर के मुद्दा सब बेसी अयला सँ लक्ष्य अनुसार न्याय देव नहीं सकल न्यायिक समितिक पदाधिकारी सब उपराग व्यक्त केने छल। मोरंग के सुंदर हरैचा नगरपालिका 10 जरुआ में टिपर के ठक्कर से साइकिल यात्री के मृत्यु भेल अछि। सोमदिन प्रदेश 102-001 ख 8109 नंबर के टिपर सुंदर हरैचा नगरपालिका 10 के 47 वर्षक बाबूराम कार्की सवार साइकिल के ठक्कर देने छल। दुर्घटना में घायल भेल कार्की के विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल में इलाजक क्रम में मृत्यु भेल मोरंग प्रहरी जनौलक अछि। टिपर चालक के इलाका प्रहरी कार्यालय केराबारी नियंत्रण में रखने अछि। कपिलवस्तु के शिवराज नगरपालिका वार्ड नंबर 5 खैरी में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला सँ एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में पड़ि कऽ ट्रैक्टर चालक शिवराज नगरपालिका 2 हेलवाडिया रहनिहार अंदाजी 50 वर्षक भोला कहेवाला हरकमान चौधरी के मृत्यु भेल अछि। पूर्व से पश्चिम दिश जा रहल लू एक 72-66 नंबर के ट्रैक्टर अनियंत्रित भ कऽ घर के देवाल में ठोकरा कऽ दुर्घटना में पड़ल छल। बीतल 5 दिन से बेपत्ता भेल एकटा युवक के शव खेत में भेटल अछि। रोहतट के ईशनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 8 मनसरी के 20 वर्षक युवा अतेसा मूल हक के शव भेटल अछि। अतेसा मूलक शव सोमदिन नगरपालिका स्थित अरुआ नदी में भेटल अछि। नरकट्टी में रहल नातेदारक घर से माघ 15 गते साँझ गेल अतेसा मूल रस्ते से संपर्क विहीन भेल छल। संपर्क विहीन अतेसा मूलक मोटरसाइकिल राजपुर नगरपालिका स्थित अकोलवा समीप के खेत में भेटल छल। बाद में कॉल डिटेल देख कर प्रहरी अनुसंधान शुरू केने छल। कॉल डिटेल से शुरू अनुसंधान के क्रम में हुनक हत्या आशंका में 2टा युवती सहित 5 गोटे के प्रहरी पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय रोहतट के प्रवक्ता डीएसपी नवीन कार्की बतौलनि। कार्की घटना के विषय में और अनुसंधान जारी रहल जानकारी देलनि अछि। बलात्कार आरोप में आत्मसमर्पण केने नेपाल प्रहरी के वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी सौरभ राणा के 5 दिन हिरासत में राख अदालत अनुमति देने अछि। जिला अदालत सुनसरी सोमदिन
ओकरा हिरासत में राखि अनुसंधान कर अनुमति देने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी के प्रमुख यज्ञ विनोद पोखरेल जबरदस्ती करनी संबंधी कसूर में अनुसंधान के लिए 5 दिन समय प्राप्त भेल बतौलन। राणा घटना में सत्यता नहीं भेल बताब रहल अछि। पीड़ित महिला इटहरी के एकटा होटल में अपना ऊपर बलात्कार भेल कहैत शुक्र दिन प्रहरी में किटानी निवेदन देने छल। हुनक धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में स्वास्थ्य परीक्षण भ चुकल आ विस्तृत अनुसंधान जारी रहल बताओल गेल अछि। जनकपुर भन्सार कार्यालय के नायब सुब्बा अहमद रजा अंसारी घूस सहित पकड़ा गेल अछि। अंसारी के अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बर्दिवास से खटल टोली 1,50,000 घूस सहित सोम दिन साँझ में रंगे हाथ गिरफ्तार कलक अछि। नासु अंसारी के सेवाग्राही से घूस ल रहल अवस्था में रंगे हाथ गिरफ्तार कयल गेल अख्तियार बर्दिवास जनौलक अछि। नेपाल चिकित्सक संघक 28हम कार्यकारिणी समिति के लिए सोम दिन सेहो मतदान भेल अछि। संघक केंद्रीय कार्यालय काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप स्थित प्रदर्शनी मार्ग में 5 दिनक लेल मतदान तय भेल अनुसार 4 दिन सेहो सोम दिन मतदान जारी रहल। केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी डाक्टर योमीन कुमार यादव बतौलनि अछि। यादव 2 चरण में निर्वाचन कयल गेल आ पहिल चरण में उपत्यका बाहर के 16टा शाखा में रवि दिन मतदान संपन्न भ चुकल बतौलनि अछि। पहिल चरण में 3 दिन धरि भेल मतदान में कुल 2,851 मत खसल छल। दोसर चरण अंतर्गत उपत्यका में भेल मतदान के तेसर दिन धरि में 1,161 मत खसल छल। संघक चुनाव में कुल 13 पद के लेल 2 पैनल मैदान में उतरल अछि। लोकतांत्रिक समूह दिस से डॉक्टर लोचन कार्की समूह आ प्रगतिशील समूह दिस से डॉक्टर पुष्पमणि खरेल के समूह निर्वाचन में उतरल अछि। चिकित्सक संघ में कुल 9,916 मतदाता रहल अछि। मतदान संपन्न भेला बाद मात्रे मतगणना शुरू हेबाक यादव जानकारी देलनि। मतदान मंगल दिन धरि जारी रहत। आगामी वैशाख 4 गते से 7 गते धरि काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में 8म घर जग्गा मेला 2020 आयोजना होब जा रहल अछि। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ सोम दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का घर जग्गा मेला आयोजना करे लागल जानकारी करौलक अछि। मेला में आवास तथा जग्गा विकास आ शहरीकरण में योगदान पहुंचाने व्यवसायी सब और उपभोक्ता सब के कई स्थान में इकट्ठा कर व्यवसायी सब अपन उत्पादन के यथार्थ आ वास्तविक स्थिति जानकारी कराबऽ सकबाक आयोजक जनौलक अछि। मेला में भवन तथा संयुक्त आवास आ जग्गा योजना तथा विकास में आबद्ध व्यवसायी सब निर्माण सामग्री के उत्पादक तथा विक्रेता, इंजीनियरिंग तथा आर्किटेक्चर कंसल्टेंट लगायत के स्वदेशी तथा विदेशी प्रदर्शक सब के साथे बैंक आ बीमा कंपनी सब के समेत सहभागिता रहबाक जनाओल गेल अछि। चीन में रहल नेपाली सबक स्वास्थ्य परीक्षण क मात्रे स्वदेश अनबाक तैयारी भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय नेपाल घुरबाक लेल रवि दिन भिनसर धरि 180 गोटे फारम भरने आ ओकरा सबक स्वास्थ्य परीक्षण क स्वदेश अनबाक जनौलक अछि। मंत्रालय के प्रवक्ता महेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ फारम भरने सब स्वास्थ्य परीक्षण हेबाक बतौलनि। परीक्षण के क्रम में संक्रमण देखल गेल सबके चीन में राखि कऽ इलाज करबाक ओ जानकारी देलनि। नेपाल घुरला बाद हुनका सबके क्वारंटाइन में रखबाक ओ बतौलनि अछि। त्यहाँ पनि टेस्ट हुन्छ। त्यसपछि यदि रोग छ भने सायद उसले यता पठाउँदैन है, त उपचार त्यही हुन्छ। मंत्रालय ओकरा सबके रखबाक ठाम के पहचान भ रहल जनौलक अछि। मंगल दिन साँझ धरि ठाम यकीन हेबाक प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि। मंत्रालय 3 तह में समिति बनाकर अध्ययन कर रहल बतबैत घुरौने नेपाली के 2 सप्ताह धरि क्वारंटाइन में रखबाक बतौलनि। एहिसँ पहिने वुहान से घुरल एक गोटे में संक्रमण देखल गेल छल। चीन कोरोना वायरस संक्रमण के लकर अमेरिका आतंक सृजना के आरोप लगौलक अछि। अमेरिका शुक्र दिन स्वास्थ्य संकट काल घोषणा करैत 2 सप्ताह एम्हर चीन भ्रमण करे विदेशी के अपना देश भ्रमण में प्रतिबंध लगेबाक घोषणा केला बाद चीन के एहन प्रतिक्रिया आयल अछि। चीनिया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ युंगथिंग अमेरिका के कदम डर बढ़ेबाक मात्र रहल बतौलनि। चीन में एखन धरि कोरोना वायरस से 17,000 से बेसी संक्रमित भ चुकल अछि, जाहि में से 361 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि।
चीन बाहर 150 गोटे में भाइरस के संक्रमण देखल गेल अछि, जाहिमे फिलीपींस में 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। सोमदिन पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता युंग थिंग सहयोग केनाई के बदला अमेरिका आतंक मात्रे बढ़ेबाक काज केने बतौलनि। चीन भ्रमण करवला के अपना देश भ्रमण में प्रतिबंध लगेबाक, आर्थिक रूप में दूतावास के कर्मचारी फिर्ता करबाक अमेरिका पहिल देश अछि। अमेरिका के निर्णय के बाद ऑस्ट्रेलिया सेहो चीन भ्रमण करवला के प्रतिबंध लगौने अछि। 23 जनवरी में अमेरिका अत्यावश्यक काज नहीं भेला पर अमेरिकी नागरिक आ ओकरा सभक परिवार के वुहान से स्वदेश घुरऽ निर्देशन देने छल। उहे प्रांत से घर सब अमेरिकी नागरिक के स्वदेश घुरला बाद 14 दिन क्वारंटाइन में राखल गेल अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली क्रिकेट टीम के मुख्य प्रशिक्षक उमेश पटवाल राजीनामा देलनि अछि। ओ काठमांडू में अगिलका दिन से शुरू होबय लागल नेपाल, ओमान आ अमेरिका के सीरीज संपन्न भेला संगे लागू हेबाक जकाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC में राजीनामा बुझौलक अछि। विश्व कप लीग 2 में नेपाल के पहिल सीरीज घरेलू मैदान कीर्तिपुर में हैत। पटवाल बीतल जेठ में 1 वर्षक लेल नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य प्रशिक्षक में नियुक्त भेल छल। नेपाल क्रिकेट संघ निलंबन में रहल समय राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेप के प्रयास में ICC ओकरा मासिक $7,000 तलब देबाक मुख्य प्रशिक्षक के जिम्मेवारी देने छल, मुदा ओ 8 महीना में राजीनामा देने अछि। ICC समक्ष देने राजीनामाक पदार्थ क्रिकेट संघ के सेहो देखाओल गेल अछि। मुख्य प्रशिक्षक बनला बाद पटवाल 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होबयवला T20 विश्व कप में नेपाल के पहुंचेबाक लक्ष्य सुनौने छल, मुदा साउन में सिंगापुर में भेल T20 के विश्व कप छनौट के एशिया फाइनल में नेपाल चूकि गेल छल। ICC विश्व कप क्रिकेट लीग 2 खेल अमेरिका आ ओमान टोली नेपाल पहुंचल अछि। ऑफिशियल सहित अमेरिकी टोली रवि दिन साँझ में काठमांडू उतरल अछि। ICC के सहयोग में होबयवला प्रतियोगिता के लेल अमेरिकी टोली नेपाल आयल अछि। अमेरिकी टीम सोम दिन कीर्तिपुर में रहल नेपाल क्रिकेट मैदान में प्रशिक्षण केने छल। तहिना कऽ ओमान के टोली समेत सोम दिन नेपाल आबि गेल अछि। टोली मंगल दिन ओमान के टोली समेत कीर्तिपुर मैदान में प्रशिक्षण केने छल। अमेरिकी टीम नेपाली टीम संग वही दिन मूलपानी क्रिकेट मैदान में नेपाल संग अभ्यास करत। प्रतियोगिता बुध दिन से शुरू हैत। शहीद स्मारक डिवीजन लीग फुटबॉल में सोम दिन भेल खेल में साबिक विजेता मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब पहिल हार बेहोर्लक अछि। 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्स में भेल खेल में च्यासल यूथ क्लब मनाङ विरुद्ध 2-0 के जीत निकाल सफल भेल अछि। एहि हार संगे मनाङ के अपराजित यात्रा में धक्का लागल अछि। एहि संगे मनाङ के उपाधि चुमक यात्रा समेत कमजोर बनल अछि। जापानीज खिलाड़ी टाइगर नाकामुरा आ कप्तान संतोष साहू खले 1-1 गोल केला बाद च्यासल के जीत सुनिश्चित भेल अछि। खेल के 24 मिनट में नाकामुरा फ्री किक मार्फत आकर्षक गोल केला बाद च्यासल अग्रता लेने छल। खेल के पहिल हाफ में 1-0 के अग्रता लेने च्यासल दोसर हाफ के इंजुरी समय में दोसर गोल थप सफल भेल छल। कप्तान सहू खले टोली के लेल दोसर गोल करैत 2-0 के जीत निकाला सफल भेल। एहि संगे लीग के 10म चरण में पहिल हार बेहोरने मनाङ 10 खेल में 19 अंक के साथ तेसर स्थान में स्थित, च्यासल 12 अंक के साथ 9वें स्थान में ऊपर गेल अछि। तेनाही भेल पहिल खेल में जावला खेल यूथ क्लब कठिन जीत निकाला सफल भेल। एन्फा कम्प्लेक्स मैदान में भेल खेल में जावला खेल ब्रिगेड बॉयज क्लब ऊपर 1-0 के जीत निकाललक अछि। जावला खेल के लेल सुजीत बराथोकी खेल के 32 मिनट में गोल केने छल। उहे गोल निर्णायक बनल छल। खेल में ब्रिगेड बॉयज पोजिशन नीक लेने रहितो गोल पोस्ट में आक्रमण कर नहीं सकला से हार बेहोर पड़ल। एहि संगे 10 खेल में जावला खेल 4 खेल जीत आ 3 खेल बराबरी खेलत 15 अंक सहित 6ठा स्थान में ऊपर गेल अछि। ब्रिगेड बॉयज 8 अंक के साथ 11वें स्थान में रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश 2 में सुरक्षित बेटी अभियान के शुभारंभ। बेटी के सुरक्षित करबाक लेल विभिन्न कार्यक्रम चलाओल जायत। जनकपुरक व्यापारी धर्मेंद्र शाह के रिहाई के मांग करैत प्रदर्शन। राजपा युवा सब से जनकपुर धाम में ठाम में प्रदर्शन। परोपकार के आवरण में व्यापार चला रहल संस्था सबके कार्यवाही कर संसदीय समिति से गृह मंत्रालय के निर्देशन। चीन में रहल नेपाली सबके स्वास्थ्य परीक्षण कऽ मात्र स्वदेश अनबाक तैयारी। स्वदेश घूर एखन धरि 180 गोटे से फार्म भरल गेल।
आ चीन में कोरोना वायरस से मृतक के संख्या 361 पहुंचल। संक्रमण के लक अमेरिका आतंक सृजना केने चीन के आरोप। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।